हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन को बनाया गया है, लाया गया है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन को एक एक करके चुन चुन करके वही क्वेश्चन रखा गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और हो सके तो कापी कलम ले करके ही मेरा वीडियो यह देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा में मैं जो बताऊंगा वो आप लोगों को कॉपी में नोट करते रहना होगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा या लगे, जो भी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि अब वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए देखिए, यह जो है रेलवे प्रोत्साहन योजना जो है CLW, देखिए यहाँ पर लिखा है CLW इंसेंटिव स्कीम, यानी CNW जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप या वर्क्स, उसी के आधार पर यह सारे के सारे क्वेश्चन है। और ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। LDC JEE की अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहले मैं इसमें जितना भी है इंट्रोडक्शन, जो भी नियम है उसके बारे में मैं लिखा हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन को तैयार किया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले जितने भी नियम है उसको पढ़ लें, आराम आराम से मेरे एक एक बातों पर ध्यान देंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा, इसलिए वीडियो को रोक रोक करके आप लोग इसको नोट करेंगे। चलिए एक में क्या लिखा, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले देखिए, चितरंजन पैटर्न प्रोत्साहन योजना 1954 में उत्पादन इकाई में शुरू की गई थी और भारतीय रेलवे कार्यशालाओं में 1958 में। कहने का तात्पर्य है कि CLW में यह योजना 1954 में शुरू की गई थी, लेकिन रेलवे के जितने भी वर्कशॉप हैं, कार्यशाला हैं, उसमें जो है 1958 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसको अच्छी तरीका से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत श्रमिकों को, देखिए यहाँ पर है, श्रमिकों को तीन जो है कैटेगरीज में यह बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में यह बांटा गया है। ठीक है, मैं आगे यह समझाऊंगा कि HOER के अनुसार कितने कैटेगरी में बांटा गया है श्रमिकों को, और वर्कशॉप को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। सारे के सारे तुलना करके एकदम मैं आप लोग को डिटेल में मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम आगे भी बढ़ते हैं। यह 3 श्रम जानी गए कि 3 कैटेगरी में यह बांटा गया है। और कौन कौन सा 3 कैटेगरी है? तो देखिए एक नंबर में जो दिया है, फर्स्ट में है कि डायरेक्ट वर्कर, DW डायरेक्ट वर्कर। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन में सीधे योगदान देने वाले डायरेक्ट वर्कर कहा जाता है। जो प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन यूनिट, जहां पर वह सीधे डायरेक्टली रूप से जो कार्य में योगदान देते हैं, उसे हम डायरेक्ट वर्कर कहते हैं। और उनको बोनस जो है 100% उनको दिया जाता है। ठीक है, उन कार्यों का समय अध्ययन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में आ भी जाता है कि क्या बोलते हैं, कार्यों का समय का अध्ययन किसके द्वारा किया? तो विधि अध्ययन, वर्क स्टडी, बहुत सारे नीचे क्वेश्चन मिलेंगे, उस पर आप देखिएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि उन कार्यों का समय अध्ययन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, समय अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और देखिए कि डायरेक्ट वर्कर में जो है DW में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर है सीनियर टेक्नीशियन अर्थात MCM जिसको कहा जाता है। दूसरा में टेक्नीशियन 1 है, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, ये सभी जो है डायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हेल्पर भी डायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वर्कर को जो है CNW पैटर्न के आधार पर जो स्कीम जो है CNW इंसेंटिव स्कीम, उसके आधार पर वर्कर को 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में। जो प्रथम आपने देखा, मैं अब दूसरा आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, यह 1 2 3 तक मैं बता दूंगा, तब मैं तुलना करूंगा आपको कि वर्कशॉप और HOER के अनुसार कितने होते हैं, तब जाकर के आपको डिटेल रूप से आपको समझ में आएगा। तब तक आप घबराए नहीं, ध्यान दिए रहे मेरे बातों पर और एकदम ध्यान ना हटाए जहां से यह
आप देख रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया प्रथम कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी में देखिए, दूसरा कैटेगरी में क्या है कि इसेंशियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्कर। इसेंशियल का मतलब होता है अनिवार्य रूप से या आवश्यक, आवश्यक अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता या मतलब वर्कर। ठीक है, तो देखिए इसेंशियल माने आवश्यक, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष वर्क्स, EIW। ठीक है, तो जो कार्य की निरंतरता में अपना योगदान देते हैं लेकिन जिनके कार्य का आंकलन समय के अध्ययन द्वारा नहीं किया जाता है, उसके पास अप्रत्यक्ष कर्मचारियों द्वारा अर्जित और औसत प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा 80% होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो डायरेक्टली रूप से जो कार्य करते हैं उन्हीं के कामों में यह जो योगदान देते हैं उन्हीं को मतलब कि इनडायरेक्ट, इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर कहा जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। जो कार्य निरंतरता में अपना योगदान, निरंतरता माने लगातार अपना योगदान देते हैं लेकिन जिनके कार्य का आंकलन समय अध्ययन द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है, उनके पास अप्रत्यक्ष कर्मचारियों द्वारा अर्जित प्रोत्साहन का उनको 80% जो है इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे कौन कौन आते हैं, क्रेन चालक आते हैं, क्या लिखा है, गनर, रीगर, जेई। देखिए इसमें सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिलता है क्रेन चालक एंड जेई लोग जो हैं ये सभी इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत आते हैं। आवश्यक अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता, ठीक है, वो लोग अनिवार्य अनिवार्य हैं, उन लोगों को काम करना एकदम अति आवश्यक है, क्योंकि जानते हैं कि अगर सारे व्यवस्था आपके पास रहे लेकिन ऊपर क्रेन नहीं चलेगा तो आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए वो बिल्कुल आवश्यक है। जेई लोग हैं, सारे वर्कर को हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली रूप से अपने हाथों के द्वारा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए ये जो है इनडायरेक्ट रूप से ये कार्य में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा में देखिए इनडायरेक्ट वर्कर, ठीक है, IW। इनडायरेक्ट वर्कर में है जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के लिए योगदान नहीं देते हैं, उन्हें प्रोत्साहन बोनस नहीं मिलता है। हेल्पर जो है डायरेक्ट के मतलब कि वर्कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि 3 कैटेगरी में जो बांटा गया है इंसेंटिव, CLW इंसेंटिव स्कीम के तहत। ठीक है, लेकिन आपने देखा क्या क्या था, डायरेक्ट वर्कर, इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर एवं इनडायरेक्ट वर्कर, 3 वर्कर जो है बांटा गया है, मतलब 3 कैटेगरी में। लेकिन आप लोग कंफ्यूज करते हैं, कहाँ पर कंफ्यूज करते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल रूप से मैं अभी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन जैसे टेस्ट सीरीज 34 में भी आया था कि HOER के अनुसार जो है रेल सेवक को या रेल कर्मचारी को कितने कैटेगरी में या कितना वर्गों में बांटा गया है। तो टेस्ट सीरीज 34 में भी मैंने डिटेल रूप से मैंने बताया था कि उसमें जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है। किसके अनुसार, HOER, इसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। HOER के अनुसार रेलवे कर्मचारी को जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो 1 नंबर में मैंने उस वक्त बताया था टेस्ट सीरीज 34 में, बहुत अच्छे ढंग से पार्ट 1 में मैंने बताया, उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट में होता है इंटेंसिव वर्कर। इंटेंसिव, तो इंटेंसिव वर्कर जो है इनको जो हिंदी में जो कहा जाता है गहन, गहन। ठीक है, इंटेंसिव वर्कर। 2 नंबर में जो होता है इसेंशियली, माने अनिवार्य रूप से, जैसे ऊपर हमने पढ़ाया इसेंशियली। ठीक है, इसेंशियली, इसेंशियली। ठीक है, इसको हिंदी में अनिवार्य रूप से लिख सकते हैं, अनिवार्य रूप से। ठीक है, अनिवार्य रूप से जो कार्य में जुड़े रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है एक्सक्लूडेड। ठीक है, 3 नंबर में आ जाता है एक्सक्लूडेड। ठीक है, एक्सक्लूडेड। ठीक है, जो काम जो है छोड़ छोड़ करके, इसका हिंदी हो जाता है छोड़ा गया। ठीक है, अर्थात जो छोड़ा गया काम जो करते हैं या छोड़ छोड़ कर करते हैं उसको एक्सक्लूडेड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और 4 नंबर में जो होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, 4 नंबर में होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो HOER के अनुसार वर्कर को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है।
ठीक है। जो इंटेंसिव, एक में आता है इंटेंसिव अर्थात गहन, 2 नंबर में आता है इसेंशियली अर्थात अनिवार्य रूप से जो जुड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरे तीसरे स्थिति में आ जाता है एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड जो छोड़ा गया काम को जो करते हैं या छोड़ छोड़ कर करते हैं। और कंटिन्यूअस जो लगातार, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लगातार या निरंतर, ठीक है, जो काम में लगे रहते हैं उनको जो है कंटिन्यूअस वर्कर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य HOER के अनुसार 4 ग्रुप में यह बांटा गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे। मैं HOER के हावर ऑफ इम्प्लाई रूल, इसके मतलब अकॉर्डिंग जो है इसके अनुसार मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे। ये तो आप इंसेंटिव CLW इंसेंटिव स्कीम के तहत जो है वर्कर को 3 ग्रुप में बांटा गया है, जो आपने देखा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, 3 गो। लेकिन यहाँ पर HOER के अनुसार यह 4 ग्रुप में बांटा गया है। जो गहन, जो कड़ी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, ये जो है अनिवार्य रूप से इसेंशियली जो है, जो अनिवार्य रूप से उनका काम करना जरूरी है, जैसे JEE लोग हैं, क्रेन ड्राइवर है, ठीक है ना। एक्सक्लूडेड जो छोड़ छोड़ करके काम करते हैं, रुक रुक करके काम करते हैं या छोड़ा गया काम को करते हैं। और कंटिन्यूअस जो है, जो लगातार काम में लगे रहते हैं। तो इसके आधार पर भी इंसेंटिव उन लोग को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया आपको HOER के अनुसार 4 ग्रुप हो गया। अब जो है क्वेश्चन एक ठो और आ जाता है कि वर्कशॉप को कितने ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। वो वर्कशॉप को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो इसको जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो एक आता है प्रोडक्शन ग्रुप। कौन सा आता है? प्रोडक्शन ग्रुप। दूसरा में आता है सपोर्ट सब ग्रुप, ठीक है। और 3 नंबर में आ जाता है सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ग्रुप, ठीक है। सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप। वर्कशॉप को कितने ग्रुप में बांटा गया है, कितने भागों में? तो 3 ग्रुप में बांटा गया, या 3 भाग में बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक में आता है प्रोडक्शन ग्रुप। तो प्रोडक्शन वाला जो होते हैं, प्रोडक्शन वाला इंसेंटिव जो है एकदम 100% यह प्राप्त करता है, ठीक है। और सपोर्ट सब ग्रुप वाले जो है ये 80% जो है इंसेंटिव प्राप्त करता है। तो सपोर्ट सब ग्रुप में जो वो वर्कर आते हैं, जैसे हमने बताया, जो अनिवार्य रूप से इसेंशियली वर्कर जो होते हैं, जैसे JEE है, क्रेन ड्राइवर है, रिगर है, जो है उन लोगों को जो है 80% जो दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा में आ जाता है सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप। वर्कशॉप के अनुसार है, ठीक है। ये ना ही इंसेंटिव के अनुसार है, ना ही यह HOER के अनुसार है। यह वर्कशॉप के कितने भागों में बांटा गया उसके आधार पर यह मतलब कि इंसेंटिव है, ठीक है। तो सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप जो है, जो डिपार्टमेंट के लोग जो सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, प्रोडक्शन वाले को या सपोर्ट सब ग्रुप वाले को, तो उनको जो है 50% इंसेंटिव दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको आएगा कि सेवा विभाग समूह, हिंदी में सेवा विभाग समूह अर्थात सर्विस डिपार्टमेंट ग्रुप प्राप्त करता है कितना इंसेंटिव? 50%। कितना? 50%। यानी सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप जो है 50% इंसेंटिव प्राप्त करता है। लेकिन यह जिक्र जो है इंसेंटिव CLW प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यह आपको नहीं मिलेगा। उसमें केवल प्रोडक्शन ग्रुप और सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप में जो इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर जो है उनके बारे में जिक्र किया गया है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। यह वर्कशॉप के अनुसार है। आप भी आप पता कर सकते हैं जिससे आपको इंसेंटिव मिलता है तो आपको किस में रखा गया है। अगर आपको 100% मिलता है तो समझ जाइए कि आप डायरेक्ट वर्कर हैं। आपको 80% मिलता है तो समझिए कि आप इनडायरेक्ट वर्कर हैं। और जब आपको 50% मिल रहा है तो समझिए कि आप सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यह वर्कशॉप के अनुसार हो गया, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, तीनों से तीनों ग्रुप को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप लोग 100% लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इस क्वेश्चन को मैंने बताया है, ठीक है। तो 3 ग्रुप में जो बांटा गया है, आपने देखा कि इस योजना के तहत जो है श्रमिकों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो 1 नंबर में आपने देख लिया यहाँ पर कि डायरेक्ट वर्कर, 2 नंबर में आपने देख लिया कि इसेंशियल मतलब कि इनडायरेक्ट वर्कर,
ठीक है, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक रूप से जो कार्य में जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप अभी अपने देखा कि इसके अंतर्गत क्रेन चालक, रिगर, जेई, ये लोग जो है आते हैं। उसके बाद में 3 नंबर में आपने देखा कि इनडायरेक्ट वर्कर, इन लोगों को जो है कोई मतलब बोनस नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर उसके बाद मैंने समझाया HOER के अनुसार 4 कैटेगरी में वर्कर को बांटा गया है: इंटेंसिव, इसेंशियली, एक्सक्लूडेड एवं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यह 4 कैटेगरी HOER के अनुसार हो गया। और सब को कितने भागों में बांटा गया वर्कशॉप को, तो वह 3 भागों में बांटा गया है: प्रोडक्शन सब ग्रुप, सपोर्ट सब ग्रुप तथा सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप। ठीक है, तो ये सब मैंने अभी समझाया है। नहीं अगर समझे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लें। ठीक है, वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, देखिए, चलिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ भाई, आप लोग भी वीडियो देखते हैं, ताकि मेरा उत्साह जगेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा है कि इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव का सूत्र जो है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी प्रोत्साहन भत्ते का प्रतिशत। यहाँ पर प्रतिशत दे सकते हैं, प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो दिया गया समय। देखिए, मैं ठेठ भाषा में, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है अपना से टाइपिंग कराया गया है, चुन चुन करके क्वेश्चन को टाइपिंग कराया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए इसके बाद देखिए 1 नंबर 2 नंबर से आपको क्वेश्चन चालू हो जाएगा, उसके ऊपर जो है मतलब कि आप लोग को इस टाइप से मैंने समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र देखिए एकदम ठेठ भाषा में मैंने टाइपिंग करवाया ताकि आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दिया गया समय माइनस लिया गया समय गुने 100 बटा लिया गया समय। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से आप जैसे दिया इस तरह भी लिख सकते हैं, दिया गया समय माइनस लिया गया समय। ठीक है, अब बटा फिर लिया गया समय, अब गुना 100, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी को टाइपिंग यहाँ पर बाई दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी बाटा के नीचे है। ठीक है, और गुना 100 है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम ठेठ भाषा में हो गया। अगर शुद्ध हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रोत्साहन भत्ते का प्रतिशत। प्रोत्साहन भत्ते का प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो अनुमत समय। इसी को चीज को शुद्ध हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो अनुमत समय का मतलब हो गया कि अनुमानित समय। ठीक है, जितना आपका समय का अनुमान है कि इतना देर में यह कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अनुमानित समय, अनुमत यहाँ पर लिखाएगा अनुमत समय घटाओ लिया गया समय। आप कितना समय में उस कार्य को ले लिए, अब बटा फिर लिया गया समय, यहाँ पर गुना 100 कर देंगे, आराम से प्रतिशत निकाल लेंगे लिया गया समय। ठीक है, इस तरह करके आप लिख करके इस तरह। ठीक है, अगर जो भाई क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अलाउ टाइम। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं 80 इसको लिख सकते हैं अलाउ टाइम माइनस टाइम टेकन का मतलब TT। ठीक है, मतलब TT बटा फिर TT। ठीक है, यानी टाइम टेकन अर्थात TT। ठीक है, टाइम टेकन गुना 100। इस तरीका से भी लिख सकते हैं, मैंने 2-3 तरीका से लिखकर समझाया। ठीक है, जो अंग्रेजी जो समझते हैं उनके लिए अलाउ टाइम माइनस टाइम टेकन बाई टाइम टेकन गुने 100। ठीक है, इस आधार पर भी आप लोग इंसेंटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में। ये कैसे, इसको भी मैं आपको अच्छी तरीका से समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपको जो है पूरे महीना का 1769 घंटा आपको टाइम दिया गया कि इतना घंटा में आपको कार्य जो है पूरा कर लेना है, पूरे महीना में इतना कार्य जो है पूरा कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपने उस काम को कितना देर में कर लिया, वो आपको उसने 1220 दिन में उस काम को आपने कर लिया है। ठीक है, तो आपने देखा कि दिया गया समय, तो दिया गया समय 1769 हो गया, लिया गया समय यानी 1220 घंटा में आपने उस समय काम को ले लिया, बटा
बटा लिया गया समय, तो लिया गया समय में फिर 1200 हम 20 लिख देंगे और गुना 100 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जो है 1 0 से 1 0 कटा देंगे, ठीक है ना, और इसको जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो इसको आप घटा लीजिए, यानी ये आ जाएगा 549 बटा 122, ठीक है, और गुना फिर उसको जो है आप 100 से यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, मतलब इसको आप हल कीजिएगा, तो हमको कहने का तात्पर्य है कि यह आपको आ जाएगा 45%। तो आपका यह 45% जो है आपको मतलब कि इंसेंटिव का प्रतिशत हो गया, अर्थात प्रोत्साहन भत्ते का प्रतिशत हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत जो दिया गया है यह इतना प्रतिशत आपको मिलेगा। तो कैसे, दिया गया समय घटाओ लिया गया समय बटा लिया गया समय गुने 100, जो भी आपको हल करने पर आंसर आएगा वही आपका इंसेंटिव का प्रतिशत हुआ। ठीक है, तो जहां तक विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीका से आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार वीडियो को रोक करके कमेंट में जरूर दे दें कि आपको वीडियो यहाँ तक आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब देर ना करते हुए अब क्वेश्चन आपके सामने जो है आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम आपको समझाएंगे, जो सीधा सीधा होगा, जो आपको खुद ही समझ सकते हैं, उसको दे करके मैं आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना है। चलिए, इसमें तो 100 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन मैं 50 क्वेश्चन का ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में फिर आगे मैं 50 के बाद बनाऊंगा। ठीक है, जो भाई PDF लिए हैं हमसे उनको यह PDF भेज दिया गया है। ठीक है, वैसे व्यक्ति जो हमसे PDF लिए हैं और अभी तक हमसे टेस्ट में जुड़े हुए हैं उनको PDF भेजा गया है। मान लेते हैं कि बहुत पहले कोई PDF लिया है हमसे, कोई अब कांटेक्ट नहीं है, उन लोग का एग्जाम खत्म हो गया, वो अभी तक हमसे टेस्ट में नहीं जुड़े हैं, उनको PDF नहीं भेजा गया है। ठीक है, PDF उन्हीं को भेजा गया है जो PDF लिए हैं और अभी तक हमसे टेस्ट में जुड़े हुए हैं। केवल टेस्ट में जो जुड़े हैं उनको जो है यह PDF नहीं भेजा गया है। ठीक है, और जो भाई को PDF नहीं गया है वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 1 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रोत्साहन योजना के CLW पैटर्न में कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है। कितने, अभी हमने बताया कि CLW प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को 3 समूह में बांटा गया है, यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो हमने अभी ऊपर बताया। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि डायरेक्ट वर्कर, इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर, और किसको कितना प्रोत्साहन मिलता है, मतलब कि इंसेंटिव प्रतिशत, वो भी आपको डिटेल में मैंने ऊपर बताया है, फिर से आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप उस बात को अच्छी तरीका से समझ चुके हैं। चलिए, 2 नंबर में क्या है कि प्रोत्साहन योजना के CLW पैटर्न सामान्य है। देखिए यहाँ पर समान लिखा है, आपका अंग्रेजी में भी, तो देखिए इसे अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में मैंने टाइपिंग करवाया है, इसलिए कि अंग्रेजी वाले भी समझ लेंगे, या शायद कहीं मिस जैसे हो जाता है उसको आप अंग्रेजी से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर समान, समान का इंग्लिश तो जनरल हो जाएगा, तो मिनिमम यहाँ पर है। ठीक है ना, मिनिमम क्षमता वाले कार्यकर्ता द्वारा अर्जित प्रोत्साहन बोनस का न्यूनतम प्रतिशत, जो मिनिमम, ऐसे भी देखिए सबका प्रतिशत अलग अलग, जैसे मैंने ऊपर बताया 50%, 80%, 100%। ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम से मिनिमम भी आपको अगर दिया जाता है, जैसे हमने बताया कि इनडायरेक्ट वर्कर को 80% मिलता है, लेकिन किसी को अगर मिनिमम से मिनिमम भी अगर दिया जाएगा तो उसको 33% दिया जाएगा, उससे कम नहीं बोनस दिया जा सकता। ठीक है, प्रोत्साहन बोनस। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको आ जाए, देखिए बहुत जगह यह क्वेश्चन, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को उठा करके इसमें टाइपिंग कराया है, कहीं कहीं से खोज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 33.33%, आपको मिलता भी होगा, याद भी होगा कि बहुत सारे सेट में मिला है 33.33। ठीक है, 1/3 हो जाएगा 0.33। ठीक है, तो CLW प्रोत्साहन पैटर्न के समान क्षमता वाले जो रहेंगे मिनिमम, वो जो है कार्यकर्ता द्वारा अर्जित प्रोत्साहन बोनस न्यूनतम प्रतिशत जो है उनको 33.33 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में क्या करें, कुल कार्य किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुल कार्य जो है किसके द्वारा मापा जाए, लेकिन आपके ऑप्शन में जहां कहीं भी एग्जाम वाला में आता है तो यही एक ऑप्शन में रहता है, ए वाला। ठीक है,
मेथड स्टडी अर्थात विधि अध्ययन, ए वाला नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ये भी अगर रहता है, ध्यान देंगे आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन में, तो दोनों के, क्योंकि यह तो इंसेंटिव वाला पीडीएफ है, तो इसमें तो आपको डिटेल रूप से पढ़ना है, इसलिए दोनों के दोनों दिया हुआ है। लेकिन आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर के एक यही ऑप्शन रहता है, विधि अध्ययन, मेथड स्टडी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद भी होगा, बहुत सारे सेट में आपको मिला भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी याद कर लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सीएलडब्ल्यू प्रोत्साहन योजना में कर्मचारियों को मूल वेतन, देखिए सीएलडब्ल्यू प्रोत्साहन योजना में जो है कह रहा है कि मूल वेतन, ठीक है। मूल वेतन देखिए यहाँ पर लिखा है गारंटी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इंसेंटिव मिले ना मिले, डीए मिले ना मिले, टीए मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, लेकिन आपको मूल वेतन जो है वो गारंटी रूप से आपको मिलेगा, ठीक है। मूल वेतन कभी उसमें से कटौती नहीं किया जाएगा, ठीक है। अर्थात वह आपको गारंटी रहेगा, मिलेगा। ये तो सामान्य अर्थात सिंपल सा बात है कि सीएनडब्ल्यू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को मूल वेतन एकदम गारंटी अर्थात गारंटेड रहता है, मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें रखा है, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं कि भाई हमको मूल वेतन कभी काटा नहीं जाएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान में रखने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने टाइपिंग कराया है। चलिए नेक्स्ट में क्या करें कि सीएलडब्ल्यू प्रोत्साहन योजना में सेलिंग, देखिए सेलिंग लिमिट पर लाभ की अधिकतम सीमा तय की गई है। देखिए आपके क्वेश्चन में जो है सीएलडब्ल्यू यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है उस हिसाब से सेलिंग लिमिट का लाभ का अधिकतम सीमा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि आईसीएफ सेलिंग लिमिट पर लाभ की अधिकतम सीमा। मैंने दोनों क्वेश्चन को एक जगह टाइपिंग इसलिए कराया कि दोनों क्वेश्चन आपके सामने रहे, इसलिए ऊपर भी मैंने बताया है कि कितने कैटेगरी में सीएलडब्ल्यू के अनुसार 3 कैटेगरी में वर्कर को बांटा गया, वो एचओईआर के अनुसार 4 कैटेगरी में बांटा गया है, और वर्कशॉप को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मैं तीनों एक जगह इसलिए बताया कि आपने एक जगह आप लोग लिख लेंगे, जो वीडियो के शुरू में ही मैंने समझाया है, अगर नहीं देखा है तो बैक करके देखें, ठीक है। उसी प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को एक जगह टाइपिंग कराया ताकि एक जगह आप देखेंगे तो आपको कंफ्यूज दूर होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं 70 मिला और कहीं 50 मिला, ठीक है। अब एक वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में या टेस्ट में अगर पूछ देता है तो आप कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे कि सीएलडब्ल्यू वाला अगर क्वेश्चन आता है कि सीएलडब्ल्यू प्रोत्साहन योजना में सेलिंग लिमिट पर अधिकतम लाभ कितना है, तो 50%। अगर आईसीएफ मतलब कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पर में सेलिंग लिमिट पर लाभ का अधिकतम प्रतिशत पूछे तो उसमें 70% है। समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों एक जगह कॉपी पर जरूर लिख लेंगे, दोनों से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएम का मतलब बोर्ड मॉडल, जहां पर भी मैंने बीएम लिखूं आप समझिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादा क्वेश्चन वो रिपीट होता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहा था कि सर थोड़ा इंसेंटिव से भी वीडियो बनाइए, तो मैंने बनाया है और पीडीएफ भी भेज दिया है, जो वीडियो लिए हैं पीडीएफ लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या करें, भत्तों का अनुमत समय निर्धारित, ठीक है। देखिए ये आंसर में दिया गया है कि शामिल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भत्ता जो आपको मिलता है इंसेंटिव भत्ता, उसमें समय का निर्धारण जो है इंक्लूडेड, मतलब कि आपको जो है शामिल है, समझे कि नहीं। आपका पे स्लिप अगर मिलता होगा तो पे स्लिप में आप देखिएगा ऊपर लिखा रहता है कि आपको कितना घंटा, 30 घंटा, 40 घंटा, 50 घंटा लिखा रहता है उस पर, ठीक है। 120 घंटे, 10 घंटे के कितना आपको इंसेंटिव का टाइम जो है कितना मिला है, समय का निर्धारण जो है शामिल रहता है उसमें, देखिएगा, ठीक है, लिखा रहता है। और उसी समय के आधार पर ही इंसेंटिव आपको मिलता है, जैसे हमने सूत्र ऊपर लिख करके बताया है कि अनुमत समय में मतलब कि आपने कितना समय को बचाया है। चलिए आगे क्वेश्चन मिलेगा फिर समय वाले से, घबराइए नहीं, आप ध्यान दे करके वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और देखते रहेंगे, ठीक है। समय के बारे में मिलेगा, वहां पे फिर डिटेल में बताऊंगा, यहाँ बताऊं फिर वहां बताऊं, और वीडियो लंबे हो जाते हैं उस तरह, ठीक है। चलिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि निष्क्रिय समय वह समय है जिसके दौरान, देखिए निष्क्रिय समय कौन सा होता है, ठीक है। अगर आदमी मशीन या दोनों, या इसमें तो आदमी और मशीन ही लिखा है, या आपका लाइट भी अगर कट जाता है, या मशीन खराब हो जाता है, या आदमी को कोई तबीयत खराब हो जाता है, या कुछ ऐसा, तो वह समय जो बर्बाद होता है उस वक्त समय पर, उस समय को निष्क्रिय समय कहा जाता है। जैसे आपने काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, लाइट कट गया, जिस मशीन पर आप कर रहे हैं काम वो मशीन खराब हो गया,
आप ही को कुछ हो गया, तो वह समय का जो बर्बादी हुआ उसको हम लोग निष्क्रिय समय कहा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि निष्क्रिय समय वह समय है जिसके दौरान अगर आदमी, मशीन या दोनों निष्क्रिय हो जाए या खराब हो जाए, कहने का तात्पर्य है, उसी को निष्क्रिय समय कहा जाता है। और देखिए 9 नंबर में क्या लिख रहा है कि तैयारी का समय जोड़ा जाएगा। ठीक है, बैच मात्रा। ठीक है, जो बैच में जो भी लोग हैं सभी को मतलब तैयारी का समय, उसमें देखिए आगे क्वेश्चन मिलेगा, जोड़ा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को मैं सामने रखूंगा। देखिए यहाँ पर 10 नंबर में लिखा है कि तैयारी का समय दिया जाता है। इसको तैयारी का समय कब दिया जाता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कि कच्चा माल एकत्रित करने में, उसमें भी आपको तैयारी के लिए समय दिया जाता है कि जो भी माल है उसको पहले व्यवस्था करेंगे तब तो कोई काम शुरू करेंगे। उपकरण को बदलने के लिए, कोई भी उपकरण है उसमें जब तक पार्ट पुर्जा को बदलने वाला होगा, बदलेंगे तब तो आपको काम शुरू करेंगे। चित्र एकत्रित करना है, मतलब कि जो भी ड्राइंग के अनुसार अगर काम कर रहे हैं तो ड्राइंग को भी अगर एकत्र कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा करके उसको सबको सामने रखेंगे, उस हिसाब से ना आप काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपके क्वेश्चन में है कि तैयारी का समय दिया जाता है। किसके किसके लिए तैयारी का समय दिया जाता है? कच्चा माल एकत्रित करने के लिए, उपकरण को बदलने के लिए, चित्र को एकत्रित करने के लिए आपको समय दिया जाता है। ये भी सब इंसेंटिव के अंतर्गत ही आते हैं, CLW इंसेंटिव के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 11 नंबर में क्या कर रहा है कि बुनियादी दस्तावेज है जिनके आधार पर प्रोत्साहन बोनस की गणना की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें फोन आ जाते हैं, फोन को थोड़ा सा, हाँ चलिए चलिए, तो बुनियादी दस्तावेज वो है जिनके आधार पर प्रोत्साहन बोनस की गणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि स्क्वाड कार्ड, जॉब कार्ड। ठीक है, तो बुनियादी दस्तावेज है, ये सबसे बुनियादी दस्तावेज है जिनके आधार पर प्रोत्साहन बोनस की गणना की जाती है। देखिए प्रोत्साहन बोनस की गणना की जाती है। ठीक है ना, जो भी आपके इंसेंटिव का जो गणना किया जाएगा, मतलब कि जो भी काउंट किया जाएगा, आपके एक जॉब कार्ड होता है, उस जॉब कार्ड पर भरा जाता है कि कहने का तात्पर्य है कि कितना देर आपने काम किया या कितना आपने समय बचाया, जो भी है समय के हिसाब से आपके कार्ड पर, यानी जॉब कार्ड पर भरा जाता है। ठीक है, तो बुनियादी दस्तावेज जिनके आधार पर, देखिए उसी के आधार पर ही प्रोत्साहन बोनस की गणना किया जाता है। किसके आधार पर? स्क्वाड कार्ड और जॉब कार्ड के आधार पर। ठीक है, इसलिए डी इसका ऑप्शन है, बोथ A एंड C। ठीक है, तो इसको आप जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जॉब शुरू होने के बाद, कोई भी कार्य आप जब जॉब को, जो काम को शुरू कर रहे हैं, उसके बाद और पूरा होने तक जॉब कार्ड बने रहना चाहिए। कह रहा है विथ TBC, यानी TBC के साथ। ठीक है, अब कहिए कि TBC का है सर। ठीक है, तो टू बी कन्फर्म इसका फुल फॉर्म होता है, टू बी कन्फर्म। कैसे? इस क्वेश्चन को आप समझिएगा कि जॉब शुरू होने के बाद, यानी जब कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद और काम पूरा होने, जब तक आप काम कर रहे हैं उस वहां तक होने तक जॉब कार्ड बना रहना चाहिए। टू बी कन्फर्म, टू बी कन्फर्म विथ, टू बी कन्फर्म मतलब टू बी कन्फर्म के साथ कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ इसके पास जॉब कार्ड है। ठीक है, या जो भी है गेट पास या जो भी ID कार्ड जो भी है। ठीक है ना, TBC यानी टू बी कन्फर्म, अर्थात बने रहना चाहिए। ठीक है, तो जॉब शुरू होने के बाद और पूरा होने तक जो जॉब कार्ड है आपको टू बी कन्फर्म यानी कन्फर्म के साथ बना रहना चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को उठा करके इसमें टाइपिंग कराया गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टू बी कन्फर्म। चलिए 13 नंबर में क्या है कि सभी पूर्ण किए गए जॉब कार्डों को प्रोत्साहन बोनस अनुभाग के भीतर भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कह रहा है कि सभी पूर्ण किए गए जॉब कार्डों को प्रोत्साहन बोनस अनुभाग के भीतर भेजा, बाकी कितने समय के अंदर जो है उसको भेज दिया जाना चाहिए जॉब कार्डों को, तो 48 घंटा के अंदर जो है उसको भेज देना चाहिए। ठीक है ना, उसको भेज देना चाहिए ताकि आपका जो भी प्रोत्साहन मिला है, इंसेंटिव मिला है, ताकि वो आपको मिल सके। ठीक है ना, जब भी आपका सैलरी बनता है उसके पहले तक भी भेजा जाता है। ठीक है, ऐसे तो डेली के डेली भेजा जाता है, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन 48 घंटा में आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन जैसे आता है उस हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें कि जॉब कार्ड में अनुमत समय की गणना की जाती है। देखिए आंसर में है कि
मात्रा उत्तीर्ण, ठीक है। क्वांटिटी पासेड, कहने का मतलब है कि जॉब कार्ड में अनुमत समय की गणना, जॉब कार्ड जो आपका होता है, ठीक है ना, जैसे कि जॉब कार्ड आपको इस तरह करके जॉब कार्ड बनाया रहता है, ठीक है। यहाँ पर डेट रहता है, ये 1-2 तारीख जो है, 2, 3, 4, 5, यानी 1 तारीख को कितना आपने समय को बचाया, 3 तारीख को कितना समय बचाया, इस टाइप से आपको जॉब कार्ड जो होता है, जॉब कार्ड में अनुमत समय की गणना की जाती है। उत्तीर्ण, मात्रा उत्तीर्ण मतलब जो भी आपने काम किया है, जो मात्रा जो मटेरियल है कितना उसमें, बाकी जो काम किए हैं, वर्क किए हैं, उसमें कितना वर्क अच्छे से किया है, उसको इंस्पेक्टर जो है कितना को मतलब पास कर दिया है, कितना आपको जो काम किए हैं उसको फेल कर दिया है, इस हिसाब से मात्रा उत्तीर्ण जो है उसके आधार पर जो है गणना की जाती है। न कि आप कैसा काम कर दीजिए, मतलब उल्टा सीधा काम कर दीजिए आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उल्टा सीधा काम कीजिएगा तो खुद आपका जेई ऐसे से ही खुद बाहर आपको कर देगा, ठीक है। ये तो जॉब कार्ड की बातें छोड़िए, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जो है पहले उसको जांचेगा, पास करेगा, तब तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। इसीलिए इसका आंसर मात्रा उत्तीर्ण शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन के अनुसार आप याद कर लीजिएगा, समझने के लिए मैं ठेठ भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए 15 में जो है जॉब कार्ड में गुणवत्ता और मात्रा द्वारा प्रमाणित की जाती है। देखिए, जॉब कार्ड में गुणवत्ता और मात्रा द्वारा प्रमाणित की जाती है। जॉब कार्ड जो है उसमें गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उसमें जो है प्रमाणित की जाती है। किसके द्वारा? निरीक्षक के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा मतलब प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये काम जो भी किए सही ढंग से किए, या जो भी काम किए हैं वह जॉब, जैसे मान ली कोई जॉब बनाए हैं तो वह सही ढंग से बनाए हैं, यह मैंने पास कर दिया, तो जा करके आपको इंसेंटिव जो है आपके जॉब कार्ड में भरा जाता है। जो जस्ट इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन था 14 नंबर जॉब कार्ड की, जो उसमें जैसे आपने 14 नंबर में देखा कि जॉब कार्ड का अनुमत समय की गणना, तो अनुमत समय की गणना जो है जब आपको इंस्पेक्टर जो है मतलब पास कर देगा, निरीक्षक प्रमाणित कर देगा, तब जाकर के जॉब कार्ड में भरा जाता है। मात्रा उत्तीर्ण मतलब पास करेगा, तब जाकर के जॉब कार्ड में अनुमत समय की गणना किया जाएगा कि हाँ इतना घंटा इन्होंने काम किया, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और उसी तरह रट जाएं, जैसे आपको समझ में आता है उसी हिसाब से रट जाएं। लेकिन आप अपने एग्जाम में पूरा 100/100 मार करके आए, नहीं तो 90% तो 100% मारना ही मारना है, तभी जा करके मतलब कि आप अपने मतलब रिजल्ट का उम्मीद करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे भाई टेस्ट में जो है 35, 40, 30, 35, 50 ला रहे हैं, तो समझिए कि जो भाई 50 तक जो टेस्ट में ला रहे हैं मतलब नंबर, समझिए कि उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 64 पर 60 पर तो पास ही होता है आपके जहाँ भी एग्ज़ाम दीजिएगा। तो आप खुद सोचिए कि 50 नंबर पर आप पास कीजिएगा। इसलिए जितने भी नए लोग टेस्ट में जुड़े हैं उन लोगों को बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए, आप मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर, प्रोत्साहन बोनस का प्रतिशत डैश पर डैश का प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पर जो है लगने वाले समय यहाँ पर होगा, समय पर समय का बचत होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोत्साहन बोनस का प्रतिशत किस आधार पर होता है? तो लगने वाले समय, जितना भी समय, जैसे मान लेते हैं कि आपका समय, आप कोई भी काम कर रहे हैं, 8 घंटा का ड्यूटी है कि हाँ इस काम में 8 घंटा आपको लग रहा है इस काम को करने में, ठीक है। लेकिन उस समय पर कितना आप समय को बचा लिए, बचत कितना हो गया, उसके आधार पर प्रतिशत जो है आपका बनता है कि हाँ इतना % इनको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 10 घंटा में काम करना था, आपने 6 घंटा 7 घंटा में ही काम कर दिए, तो अगर 6 घंटा में काम कर लिए तो आपका समय जो है 4 घंटा की बचत हो गया, और 4 घंटा का परसेंटेज आपको निकाल लिया जाएगा। लिया गया समय बटा माइनस दिया गया समय, जैसे 10 घंटा माइनस लिया गया समय 4 घंटा बटा लिया गया समय, ठीक है, और गुने 100, इस तरह करके आपका परसेंटेज जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में है कि प्रोत्साहन बोनस का प्रतिशत लगने वाला समय पर समय की बचत का प्रतिशत होता है, समझ गए ना। तो जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अनुमत समय में शामिल है। देखिए जो अनुमत समय जो होता है, अनुमानित समय जो है, उसमें कौन कौन से शामिल है? तो प्रति टुकड़ा समय पारित मात्रा के साथ गुणवत्ता
गुना किया गया। ठीक है, प्रति बैच तैयारी का समय, अतिरिक्त समय, कार्ड के अनुसार अतिरिक्त समय। ठीक है, तो ये जो है जितना आप देख रहे हैं ये सब के सब अनुमत समय के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे और कॉपी में इसको जो है नोट करेंगे। चलिए 18 नंबर में क्या निकाला है कि प्रोत्साहन योजना CLW पैटर्न में किसी विशेष महीना के दौरान नुकसान के मुनाफे के खिलाफ समायोज्य मतलब कि एडजस्टेबल है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी महीना का आपको बोनस नहीं मिला है, तो महीना का बोनस कह रहे हैं, प्रोत्साहन मतलब कि इंसेंटिव नहीं मिला है, तो उस इंसेंटिव को उसी वर्ष में ही एडजस्ट करना पड़ेगा या उसी महीना में ही एडजस्ट करना पड़ेगा अगले महीना में। क्योंकि आप देखे होंगे कि किसी का अगर इंसेंटिव कम बेस मिल गया तो फिर दोबारा वह नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, लेकिन नियम कहता है, नियम के अनुसार यह क्वेश्चन बनाया गया है कि अगर आपको किसी महीना का इंसेंटिव नहीं मिलता है तो उसी वर्ष में ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समायोज्य करना पड़ेगा उसको, आपको उसके अगले वर्ष में जो है आप इंसेंटिव को नहीं ले सकते हैं। अगर किसी महीना का इंसेंटिव आपको छूट गया है उसी वर्ष के अंतर्गत एडजस्ट किया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए आप लोग अपने ध्यान रखेंगे, शायद अगर इंसेंटिव छूट जाए आप लोग का या किसी कारण नहीं मिले तो आप बिल्कुल चढ़ाई करके उसी वर्ष में ही आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोत्साहन योजना के CLW पैटर्न में यह उम्मीद की जाती है कि औसत कार्यकर्ता एक ऑपरेशन को पूरा करेगा। जैसे हमने ऊपर बताया कि 10 घंटा का काम अगर आपके पास है तो उसको अगर 4 घंटे में ही कर लेते हैं तो जो भी समय बच गया वह आपका मतलब इंसेंटिव का प्रतिशत है। ठीक है, तो कभी भी जब काम किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको 100% आपको समय दिया गया, लेकिन उसमें से अनुमान लगाया जाता है कि यह काम 75% ही समय में हो जाएगा, ताकि हमारा 25% जो है इंसेंटिव के लिए बच जाएगा। तो 25% के आधार पर हम उनको इंसेंटिव देंगे। CLW पैटर्न वाला इंसेंटिव यही उम्मीद करता है कि अनुमत समय का 75% समय में जो अनुमानित जो समय जो आपको दिया गया है, जितना भी समय हो, उस समय का 75% समय में ही उस काम को कर लिया जाएगा। ठीक है, यह CLW पैटर्न कहता है या बताता है कि वह पूरा करेगा 75% ही समय में, ताकि उसको 25% का समय बच जाए और उसको इंसेंटिव के लिए हकदार हो जाए। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करें कि प्रोत्साहन योजना के CLW पैटर्न में जूनियर इंजीनियर को वर्गीकृत किया गया है। हमने वीडियो के शुरू में ही हमने बताया कि इसेंशियली इनडायरेक्ट जो है वर्कर के रूप में उनको जाना जाता है, आवश्यक अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता। ठीक है, आवश्यक अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता के रूप में उनको जाना जाता है और उनको जो है 80% जो है उनको क्या बोलते हैं इंसेंटिव जो है दिया जाता है। ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट में काम करते हैं उनको 80% दिया जाता है। ठीक है, जैसे जेई लोग को, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर को, और वहीं अगर SSE रहते हैं, SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो उनको जो है 15% जो है उनको बांधा हुआ है। मतलब कि आपको इंसेंटिव मिले या ना मिले, ठीक है, इंसेंटिव मिले या ना मिले, ठीक है, लेकिन SSE लोग को 15% जो है उनको बांधा हुआ है, उनको 15% मिलेगा, चाहे आपको 100% मिले या 10% मिले या 20% या 50%, लेकिन उन लोग को 15% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जूनियर इंजीनियर जो है इनडायरेक्ट वर्कर के रूप में आते हैं, तो इनडायरेक्ट वर्कर के रूप में क्रेन चालक भी आते हैं, मिल राइट के शॉप वाले भी जो काम करते हैं वो भी डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़े, उन लोग को भी इनडायरेक्ट रूप से आते हैं। तो ये सब वाले जो है उन लोग को 80% प्रोत्साहन मतलब कि इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि अनिवार्य रूप से इनडायरेक्ट वर्कर कमाएंगे, देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, उनको जो है अप्रत्यक्ष श्रमिकों की औसत कमाई का 80%, जो प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट रूप से जो काम कर रहे हैं डायरेक्टर वर्कर्स, वो जितना कमा रहे हैं ना, जिसे मान लेते हैं डायरेक्ट रूप से जुड़े हैं उनको 100% मिलता है, तो उसी का 80% जो है इनडायरेक्ट वाले को मिलेगा। किसको? जो अनिवार्य रूप से इनडायरेक्ट वर्कर कमाएंगे, इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर जो अर्निंग करेंगे मतलब कमाएंगे, वो 80% कमाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार
लाइक एवं कमेंट भी कर दीजिए कि किस प्रकार आपको कैसे या वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर में क्या लिखा है कि डायरेक्ट वर्कर कम आएंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट वर्कर आ गया, कह रहे हैं इनडायरेक्ट वर्कर। देखिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इसेंशियली इनडायरेक्ट। ठीक है, आवश्यक अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता वो 80% कमाते हैं, और जो इनडायरेक्ट जो होते हैं, जो मतलब ऐसे तो कारखाना में केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही जाना जाता है, लेकिन एक और है बीच में जो है आवश्यक अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता, इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर। ठीक है, उनको 80% मिलता है। जो इनडायरेक्ट में होते हैं, जो जैसे स्टोर वाले जो हो गए, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो स्टोर में जो काम करते हैं, या वो भी तो टेक्निकल ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो है इनडायरेक्ट में है, तो उन लोगों को जो है कोई बोनस क्या बोलते हैं, इंसेंटिव नहीं मिलता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन मिलेगा, हम वहां पर फिर से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में क्या करा है कि प्रोत्साहन अनुभाग के का पर्यवेक्षण करने वाले वरिष्ठ अनुभाग अभियंता को मासिक बोनस अनुभाग में, देखिए अभी हमने बताया कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होते हैं उनको जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर को जो है उनको जो है 15% जो है उनके मूल वेतन का, जो उनका मूल वेतन होगा उसका 15% उनको बांधा हुआ है, चाहे आपको इंसेंटिव मिले या ना मिले, लेकिन उनके मूल वेतन होगा उसका 15% उनको इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। समझे कि नहीं समझे, प्रत्येक महीना। इसलिए इस बात को याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने एक बार समझा चुका हूं। 24 नंबर में देखिए, प्रत्यक्ष कर्मचारियों को बोनस का भुगतान के आधार पर, मतलब किसके आधार पर किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए कुल उठाया गया भार, अर्थात टोटल लोड लिफ्टेड। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखिए, प्रत्यक्ष कर्मचारियों को, ठीक है, जो डायरेक्ट रूप से जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि उनको जो है किसके आधार पर मतलब बोनस जो है उनको मिलता है, तो कुल जो मतलब भार उठाया गया, कहने का मतलब है कुल जो काम किया गया है उसके आधार पर उनको जो है बोनस जो है मिलता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बी नंबर में ऑप्शन है। 25 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रोत्साहन के तहत वर्गों में ओवर टाइम बुकिंग है। देखिए प्रोत्साहन जो इंसेंटिव जो है इसमें जो है कोई ओवर टाइम नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे, ओवर टाइम नहीं होता है। आप जानते हैं कि आपको टाइम दिया जाता है, 8 घंटे का आपका ड्यूटी है, लेकिन उस 8 घंटा के काम को आपने 6 घंटा में आपने काम कर देते हैं, 2 घंटा 4 घंटा में काम कर देते हैं, और वही काम जो आपको बचत जो होता है, समय का जो बचत होता है, उसी के आधार पर आपको मतलब इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, एक और बात आपको ठेठ भाषा में बता देता हूं, यह कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्शन यूनिट है, गाड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है कि महीने में 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी, जैसे मान लेते हैं कि 50 गाड़ी ही प्रोडक्शन करना है महीना में। ठीक है, लेकिन आपने प्रोडक्शन कर दिया 60 गाड़ी का। ठीक है, यानी 60 गाड़ी आपने प्रोडक्शन, यानी 10 गाड़ी जो है आपने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, तो वह 10 गाड़ी का जो मुनाफा होगा सरकार को, जो समय जो लगा है, उसी समय को या मुनाफा को, जो पैसा अर्जित होगा उसी को सारे वर्कर पर उसके मतलब बेसिक के हिसाब से बांट दिया जाएगा। ये ठेठ भाषा में आपको मैंने समझाया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कि अगर 10 गाड़ी जाना है, आपने 12 गाड़ी का उत्पादन कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, तो 2 गाड़ी की जो आपको प्रोडक्शन हुआ है उस गाड़ी पर जितने मुनाफा होगा वो सारे वर्कर में बांटा जाएगा, क्योंकि उस पर उसका हक है, क्योंकि वो मेहनत किया है, समय को बचाया है, तब तो जाकर के 2-4 गाड़ी जो भी है आपने ज्यादा मतलब प्रोडक्शन किए हैं। ठीक है, तो यह समझने के लिए मैंने आपको बताया है, लेकिन नियम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो अपने समय को बचाते हैं उसी समय के आधार पर आपको इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निष्क्रिय समय के अनुसार बुक किया जा सकता है। देखिए निष्क्रिय समय, देखिए ऊपर भी मैंने समझाया था, निष्क्रिय समय वह समय होता है जिस पर आपका तबीयत खराब हो जाए, या आप ही निष्क्रिय हो जाए, या आपका
मशीन जिस पर काम कर रहे हो मशीन खराब हो जाए तो वह समय जो है निष्क्रिय समय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है निष्क्रिय समय पर बुक किया जाता है। मतलब क्या बुक किया जाएगा कि हमारे कारखाना में या वर्कशॉप में जो है बिजली की विफलता, यानी बिजली कट गई, लाइन कट गई, सामग्री की अभाव, आपका सामग्री जो भी कुछ है मटेरियल, वो मटेरियल आपका खत्म हो गया है, उसके अभाव में भी आपका काम का हर्जाना होगा। मतलब और मशीन की खराब होना, मशीन भी आपका खराब हो जाता है तो भी आपका लॉस हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वह सब समय में जो है बुक ये सब, मतलब मान लेते हैं कि निष्क्रिय कोई आपका समय बचत नहीं हो रहा है या काम का हर्जाना हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको लिखिएगा ना भाई, रजिस्टर में तो मेंटेन करना पड़ेगा ना कि किस कारण से आपने काम को नहीं कराया। ठीक है, तो वह बुक किया जाएगा कि या तो मेरे पास बिजली खत्म हो गई थी, या सामग्री नहीं था, मटेरियल नहीं था, या मशीन खराब हो गई थी, या जिस व्यक्ति, एक और इसमें जोड़ सकते हैं कि जो व्यक्ति या कारीगर जो काम कर रहा था वह उसका एक्सीडेंट हो गया या तबीयत खराब हो गया या कुछ निष्क्रिय हो गया जिसके कारण यह काम नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करा कि यदि प्रत्यक्ष कर्मचारियों को निष्क्रिय समय 15% से अधिक हो। ठीक है, 15, देखिए इस पर मैं पहले ठेठ भाषा में आप लोगों को समझा दूं तो फिर आगे हम इसी क्वेश्चन को बताएंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ठेठ भाषा में पहले ये समझा दूं कि आप लोग जो काम करते हैं तो आपके मतलब एकदम पीठ पर चढ़े रहता है जेई या एसएससी जो भी आपके इंचार्ज लोग हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, जल्दी जल्दी करो। नहीं, हमेशा एकदम दबाव बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए तो खैर आप काम करेंगे तो आपको तो बोनस या इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर काम कम भी आप करते हैं लेकिन अगर आपका इंसेंटिव में नाम है तो आपका इंसेंटिव जितना मिलना है मिलेगा। लेकिन अगर जो भी पर्यवेक्षक है, मतलब कि आपके जो काम कराने वाला जो भी है, तो अगर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या काम नहीं हो पा रहा है तो जो भी काम कराने वाले जेई या एसएससी है तो उनके मतलब कि बोनस से जो है 15%, 10%, 20% जो है काट लिया जाएगा, क्योंकि आपने ठीक ढंग से काम नहीं कराया। ठीक है ना, इसलिए आपके एकदम पीठ पर चढ़े रहते हैं कि ये काम करो, वो करो, ये कर लो। काम करते करते आप थक गए हो फिर भी बोलता है कि ये काम करो। क्यों? वो अपने फायदा के लिए, ताकि उनको बोनस जो है, उनके बोनस में से पैसा कटे नहीं और उनका करियर जो है अच्छा बढ़े। ठीक है, तो उसी के आधार पर यह क्वेश्चन है जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर काम में 2% से 2% से अधिक और 5% से कम, अर्थात 2 से 5% अगर काम की हर्जाना होता है, यहाँ पर लिखा है यदि प्रत्यक्ष कर्मियों का निष्क्रिय समय अगर 2% से लेकर के 5% के बीच में अगर काम की हर्जाना होता है, काम की हानि होता है, तो उनके बोनस से 10% काट लिया जाएगा। किन के बोनस से? आपके जो काम कराने वाले जो पर्यवेक्षक मतलब जेई या एसएससी हैं, उनके बोनस से 10% काट लिया जाएगा। अगर 5% से 15% के बीच अगर काम का हानि हो रहा है, हर्जाना हो रहा है, तो उनके बोनस से जो है 20% काट लिया जाएगा। ठीक है, उनके बोनस से जो है 20% काट लिया जाएगा। अगर 15% से अधिक अगर काम के हर्जाना होता है तो उनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, मतलब उनको बोनस नहीं मिलेगा। समझ गए रहे ना? 2 से 5% के बीच अगर काम का हर्जाना होता है, ठीक है, तो उनको उनके बोनस से 10% काटा जाएगा। अगर 5 से 15% के बीच में अगर उन काम के हर्जाना होता है प्रत्यक्ष कर्मचारी के द्वारा, तो जो भी काम कराने वाले एसएससी हैं, जेई हैं, उनके बोनस से 20% काटा जाएगा। अगर 15% से अधिक अगर काम के हर्जाना हो रहा है तो उनको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। उसी के आधार पर यह क्वेश्चन है कि यदि प्रत्यक्ष कर्मचारियों को निष्क्रिय समय 15% से अधिक है, 15% से अधिक है, तो एसएससी को कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहां पर देखिए कि यदि प्रत्यक्ष कर्मचारियों के निष्क्रिय समय 2% और उससे अधिक लेकिन 5% से कम है, तो उनके मतलब बोनस से 10% काट लिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर 2% और 5% के बीच है तो उनके एसएससी के बोनस से 10% काटा जाएगा। ठीक है, और 29 नंबर में देखिए कि 15% यदि प्रत्यक्ष कर्मचारियों का निष्क्रिय समय
5% और अधिक और 15% से कम है, ठीक है, लेकिन 15% से कम है, 5% से अधिक है, तो उनको जो है 20% उनके बोनस से काट लिया जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट में मैंने समझाया कि 2 से 5 के बीच हो तो 10%, 5 से 15 के बीच हो तो 20%, और 15 से अगर अधिक हो तो उनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसलिए आप जब काम करते हैं मेरे टेक्नीशियन भाई, तो आपके ऊपर जो है जेई या एसएससी एकदम चढ़े रहते हैं कि ये काम करो, काम करो, ताकि आवश्यकता जितना काम कराने का लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा करा ले, ताकि उनके बोनस से पैसा नहीं काटा जाए। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में क्या है, ये तो हो ही गया है, यहाँ पर देखिए 20% काटा जाएगा। 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में क्या करा है कि प्रत्यक्ष कर्मचारियों के प्रोत्साहन बोनस की राशि पर चार्ज होगी। देखिए प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य जो कर रहे हैं डायरेक्टली रूप से, उनको प्रोत्साहन बोनस की राशि प्रभार्य मतलब कि उनको चार्ज किया जाएगा संबंधित कार्य, मतलब जो काम कर रहे हैं उससे संबंधित, मतलब जो काम कर रहे हैं उसी के आधार पर ही ना, मतलब आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, इसीलिए इसका आंसर दिया है संबंधित कार्य, ठीक है। लेकिन आपने कार्य जो संबंधित जो दिया गया है, कार्य आपने उल्टा सीधा कर दिया। इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर जो आपको उसको निरीक्षक जो कि जिसको कहते हैं, वो आपको चेक किया कि आपने गलत काम किया है, उसको मतलब निरीक्षण करने के बाद में उसको ऊपर क्वेश्चन मिला था कि उत्तीर्ण पासेड, मतलब जो पास अगर नहीं किया तो वो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपको इंसेंटिव से नाम काट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि संबंधित कार्य, आपके जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर, उससे संबंधित ही आपको मतलब प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है, यानी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन को टाइपिंग करवाया है। मान लेते हैं अपने भाषा में हम टाइपिंग करवा दे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को कुछ अलग ढंग से अगर पूछता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी के अनुसार इसमें टाइपिंग करवाया गया है, और इसमें वही क्वेश्चन सारे के सारे टाइपिंग करवाए गए हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं कहीं से चुन चुन करके इस क्वेश्चन को लाया गया है। चलिए 31 में क्या करा है कि अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष कर्मियों को प्रोत्साहन बोनस की राशि प्रदान होगी लागत खरीद पर, अनिवार्य रूप से इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर्स जो होते हैं उनको मतलब किसके आधार पर क्या बोलते हैं प्रोत्साहन बोनस मिलेगा, तो लागत पर खरीद करें, यानी लागत खरीद पर कितना मतलब माल खपत हो रहा है, कितना लागत हो रहा है, इसके आधार पर, ठीक है। चलिए 32 नंबर में कह रहा है कि समूह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब प्रोत्साहन आखिर हम लोग को इंसेंटिव देने का सरकार का प्रयोजन क्या है, क्यों देता है इंसेंटिव आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि बेहतर गुणवत्ता, यानी आपको गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, मानव शक्ति अनुपात में सुधार करने के लिए, और अनुपस्थिति को भी कम करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। आप जहाँ पर काम करते होंगे वहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सारे आपके दोस्त लोग होंगे या सीनियर लोग होंगे जो जल्दी एब्सेंट नहीं होते होंगे। क्यों एब्सेंट नहीं होते हैं? क्योंकि एब्सेंट हम हो जाएंगे तो मेरा एक दिन का इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी वो लोग एब्सेंट नहीं होते हैं। एक तो छुट्टी भी जाएगा और हमको इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा जो क्या बोले, हम तो नहीं बोलना चाहिए, जो मक्खी चूसक जो होते हैं वो लोग, बहुत लोग जो है अपना सीएल 8 के 8 या 2 या 4 जो सीएल बच जाता है वो सीएल को वो लोग नहीं लेते हैं, उसी तरह एक्सपायर कर जाता है, लेकिन वो लोग छुट्टी नहीं लेते हैं। जो सीएल वो तो एलएपी तो लेते नहीं हैं, एलएपी के बाद भी बहुत लोग को आप देखिएगा जहाँ पर हम काम करते होइएगा, 2-4 आदमी से जरूर मिल जाएंगे कि वो लोग जो सीएल भी जल्दी नहीं लेते, सीएल भी साल के लास्ट में जो बच जाता है वो भी वो लोग सीएल नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अनुपस्थित हो जाएंगे तो जो है हमारा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, जो भी 200-400 रुपया मिलता है वो भी एक्सपायर कर जाता है। तो यहाँ पर लिखा है अनुपस्थिति में कमी लाने के लिए, मानव शक्ति का अनुपात में सुधार करने के लिए, बेहतर गुणवत्ता के लिए हम लोग इंसेंटिव जो है लेते हैं या सरकार इंसेंटिव देती है, ठीक है ना। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि समूह प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए फिर आ गया उपस्थिति, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि उपस्थिति जो है प्रोत्साहन के साथ, इंसेंटिव के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उपस्थिति अगर नहीं जुड़ा रहता तो आप एब्सेंट करिए, चाहे छुट्टी लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए, आपको इंसेंटिव सबके बराबर मिलता,
ठीक है। लेकिन आपको सबके बराबर इंसेंटिव नहीं मिलता है, आपको कम बेस, किसी को कुछ मान लेते हैं, किसी को 2000 इंसेंटिव बना है तो किसी को 5000 मिला है या किसी को 3000 मिला है, तो उससे पूछिएगा कि आपको इंसेंटिव जो है कम क्यों मिला है, तो आदमी बोलेगा कि हम छुट्टी लगाए थे, हम छुट्टी में थे, एब्सेंट थे, इसलिए हमको मतलब इंसेंटिव कम मिला है। अर्थात आपके क्वेश्चन में सब इसको टच कीजिए कि समूह प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन के साथ जुड़ा है उपस्थिति। अगर उपस्थिति आपका नहीं जुड़ा रहता तो आपको इंसेंटिव सबके बराबर ही मिलता। इसलिए उपस्थिति को इंसेंटिव से जोड़ा गया है, क्योंकि उपस्थिति के आधार पर ही आपका इंसेंटिव बनता है। चलिए 34 में क्या करेंगे, समूह प्रोत्साहन योजना में कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है। ऊपर भी हमने पढ़ा कि समूह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन यह जो है किसके आधार पर ये बातें कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 नंबर में उत्पादन की मतलब प्रोडक्शन शॉप, दुकानें, दुकान मतलब शॉप का हिंदी लिखा है दुकान, आप इंग्लिश पढ़िए, प्रोडक्शन शॉप के आधार पर, और सपोर्ट शॉप अर्थात समर्थन दुकान, मतलब सपोर्ट शॉप और सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप, जो मैंने ऊपर ही फर्स्ट वीडियो करते वक्त ही मैंने इसे जो समझाया है कि सपोर्ट जो क्या बोलते हैं वर्कशॉप को कितने वर्गों में जो बांटा गया है, तो क्या बोलते हैं सपोर्ट ग्रुप, सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप और सपोर्ट सब ग्रुप। ठीक है, तो उसके आधार पर भी इंसेंटिव दिया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्शन शॉप जो प्रोडक्शन होता है उसके आधार पर, सपोर्ट शॉप और सपोर्ट डिपार्टमेंट के आधार पर। तो इसके आधार पर जो हमने ऊपर बताया, जो आपको वीडियो के शुरू में ही, कि जो प्रोडक्शन यूनिट में जो होते हैं उनको 100% जो है उनको बोनस जो है इंसेंटिव जो है दिया जाता है, और जो सपोर्ट जो करते हैं उनको 80% दिया जाता है, और सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप है उनको 50% जो है बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, इंसेंटिव बोनस मतलब इंसेंटिव राशि दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको मैंने 3 ठो ये जो बताया, यह वर्कशॉप को जो है वर्कशॉप को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ग्रुप, सपोर्ट सब ग्रुप तथा सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप। ठीक है, तो इसके आधार पर भी मतलब कि क्या बोलते हैं इंसेंटिव दिया जाता है। यह CLW के आधार पर नहीं है, यह वर्कशॉप के आधार पर है। वर्कशॉप को क्या बोलते हैं, ऊपर भी मैंने फिर वीडियो को बैक करके शुरू में जब वीडियो जहाँ शुरू हुआ है वहाँ फिर जाकर आप बैक करके समझ लीजिए, मैंने डिटेल रूप से मैंने समझाया है कि क्या बोलते हैं CLW प्रोत्साहन योजना के अनुसार जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 भाग में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इसेंशियली इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, जो आवश्यक अप्रत्यक्ष खर्चकर्ता। ठीक है, 3 ग्रुप में, और HOER के अनुसार 4 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, और वर्कशॉप को भी 3 ग्रुप में बांटा गया है। फिर से मैं बोलूंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, वीडियो के शुरू में जाकर बैक करके देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह प्रोत्साहन योजना में उत्पादन दुकान कर्मचारियों का आय होगी। देखिए यहाँ पर जो है जो प्रोडक्शन शॉप के जो होते हैं, जो प्रोडक्शन डायरेक्टली रूप में जो प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं उनको 80% क्या बोलते हैं 100% मिलता है। ठीक है, जो इसेंशियली जो मतलब कि सपोर्ट शॉप से जो जुड़े होते हैं, अभी हमने बताया 80% उनको मिलता है। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं जो समूह प्रोत्साहन योजना में सहायक विभाग कर्मचारियों को जो आय जो होता है वो 50% मिलता है, जो अभी हमने बताया है। ठीक है, तो यह तीनों से तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 100% याद रखेंगे। जो डायरेक्टली रूप से जो जुड़े रहते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट के जो शॉप को जो वर्कशॉप को 3 भागों में जो बांटा गया है, जो प्रोडक्शन यूनिट को है उनको 100% मिलता है, और जो प्रोडक्शन में जो सहायता करते हैं, ठीक है ना, उनको 80% मिलता है। और सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप, जो डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं जो उनको सहायता जो करते हैं उनको 50% मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में क्या रहा है कि सामूहिक प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, प्रशिक्षित कर्मचारी, ठीक है, और प्रशिक्षण कर्मचारी और पर्यवेक्षक। ठीक है, ये जो है प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखेंगे, रट लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में से एक ठो आ जाएगा, एक ही देगा कोई ऑप्शन, अब बाकी नहीं देगा, बाकी मिलने वाला को दे देगा, उसमें आपको छांटना रहेगा। इसलिए इसको हम BM लिख देते हैं।
इसको रट जाइएगा कि क्यों कौन कौन सा मतलब इंसेंटिव योजना में शामिल नहीं है, ठीक है ना। चलिए 39 में देखिए कि समूह प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन योजना के CLW पैटर्न की तुलना में दस्तावेजीकरण कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, समूह प्रोत्साहन योजना के CLW प्रोत्साहन योजना की तुलना में। देखिए बात ऐसा है कि क्वेश्चन जिस प्रकार बार बार रिपीट होता है सेट में, उसी क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पर टाइपिंग करा दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पर टाइपिंग कराया है। जैसे भी आपको समझ में आता है इसको भी रट लीजिएगा। हमको कहने का तात्पर्य है कि इस PDF में जो भी जितने भी क्वेश्चन है कि सारे के सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप क्वेश्चन रट जाएंगे, चाहे जैसे आप समझ में आपको आता है। नहीं समझ में आता है तो कविता की तरह रट जाइए, ठीक है। 40 का देखिए, सामूहिक प्रोत्साहन योजना में इसके विरुद्ध कटौती होता है, ठीक है। गुणवत्ता कारक और अत्यधिक हिरासत। देखिए कटौती होता है, कहने का मतलब सामूहिक प्रोत्साहन योजना में, अगर सामूहिक प्रोत्साहन योजना है, सामूहिक का मतलब कई लोग को मिला करके, तो कहने का मतलब है कि वो आपके गुणवत्ता कारक, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना मतलब कि क्वालिटी है, क्वालिटी फैक्टर मतलब उसके आधार पर भी, ऊपर से भी हम समझाए हैं कि उसके आधार पर आपको भी प्रोत्साहन इंसेंटिव दिया जाता है। उल्टा सीधा काम कर दीजिएगा तो आपको इंसेंटिव से नाम काट दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। जो सिंपल सा मतलब इंसेंटिव जो पेमेंट आपका होता है वही आपको होगा। अत्यधिक हिरासत में, कहने का मतलब ज़्यादा अगर भी हिरासत में है, किसी के कस्टडी में है, उस आधार पर भी आपको बोनस से कटौती मतलब इंसेंटिव से कटौती कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में क्या कर रहा है, PCO का फुल फॉर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं समझाने के पहले मैं यहाँ पर BM लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल, ठीक है ना। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको 100% आप लोग याद कर लेंगे, ये बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। मैंने पिछला भी वीडियो मैंने बनाया है, उसमें भी मैंने कहा है कि आपने जो भी क्या बोलते हैं उसको, नोटबुक जो बनाते हैं, ठीक है, तो नोटबुक के जो आप कॉपी जो बनाए, उस कॉपी के फर्स्ट या लास्ट पेज में आपके सेट में जो टेस्ट वाला जो सेट बनाते हैं या उसको जो मतलब नोट्स तैयार करते हैं, तो उसमें जितने भी फुल फॉर्म आपको मिलते जाए उसको एक जगह आप फुल फॉर्म वाला को नोट करते जाए। इसलिए नोट करते जाएं क्योंकि फुल फॉर्म वाला कहीं भी बुक या PDF या कहीं भी देखिएगा तो उसमें सारे के सारे एक लाइन से बहुत हजारों की संख्या में फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो कितना याद कीजिएगा, तो वही याद करें जो पूछा जाता है, ठीक है। हम वही बताते हैं जो पूछा जाता है। PDF में, इस PDF में भी वही क्वेश्चन को टाइप कराया गया है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको जानकारी के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मतलब कि पढ़ना है, लेकिन जानकारी हमको से ज़्यादा हमको एग्जाम से मतलब है, क्या जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको भी पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कह रहा है PCO के कितने मतलब विंग है, मतलब कितने भाग हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे कई क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, ठीक है। तो PCO का जो प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके कौन से भाग हैं, तो प्लानिंग एंड रेट फिक्सिंग, ठीक है, इन्फेक्शन तथा प्रोग्रेस, ठीक है, ये जो है PCO का भाग है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको आ जाएगा PCO का कौन से भाग है, ये सब नहीं रहेगा, यही 4 को दे देगा, ऑल ऑफ दे देगा, या इसमें से 3 को दे देगा, कुछ अलग वाला दे देगा, और कह देगा क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा PCO का भाग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे घुमा फिरा करके इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं सारे क्वेश्चन को मतलब एक जगह करके मैं इस तरीके से मैंने क्वेश्चन बना दिया कि PCO के कौन से भाग हैं। तो या अगर आपको चारों के चारों आपको अगर याद हो जाता है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप बना देंगे, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे 4-5 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हो सके तो आप बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमत समय में प्रदान किए गए थकान भत्ता। देखिए ये जो क्वेश्चन, देखिए अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, इस टाइप से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद देखिएगा कि कितना आपको सेट में मिलता है ये सब, ठीक है। अनुमत समय में प्रदान किए गए थकान भत्ता, इस पर तो मैं BM प्लस
VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि अनुमत समय में प्रदान किए गए थकान भत्ता 12.5% यानी 12.5% जो है थकान भत्ता दिया जाता है। देखिए तीनों के सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैंने टाइपिंग कराया है एक जगह, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, अनुमत समय में प्रदान किए गए आकस्मिक व्यय भत्ता कितना होता है? आकस्मिक तो 10%। अनुमत समय में प्रदान किए गए उत्पादन बोनस भत्ता, ये ज़्यादा सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 33.33 आपको याद कीजिएगा, 33.33% आपको आंसर दिया जाता है। और हमको कमेंट भी आता है, जब इस 12% वाला जब क्वेश्चन आ जाता है तो कमेंट आने लगता है, या व्हाट्सअप पर भी आता है मैसेज कि नहीं सर 12.5% होता है। तो क्वेश्चन में अंतर है, आज लिख लीजिए एकदम, मतलब याद कर लीजिए कि जब अनुमत समय में प्रदान किए गए जब थकान भत्ता अगर कहेगा तो 12.5% मारिएगा, और उत्पादन बोनस के भत्ते अगर पूछेगा तब 33.33 मारिएगा। ठीक है, ध्यान रहे। तो ये जो है आकस्मिक व्यय अगर पूछता है तो 10%। और देखिए आगे भी क्वेश्चन है इसके आधार पर, अगर अनुमानित समय में प्रदान किए गए गेजिंग भत्ता, देखिए यहां पर जो है गेजिंग भत्ता है, गेजिंग भत्ता अगर पूछता है तो 5% मारिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो चारों क्वेश्चन एक जगह करके टाइपिंग कराया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको 100% आप नोट कर लेंगे। ठीक है, 47 नंबर में देखते हैं कि लाभ की अधिकतम सीमा 10% तय की गई है, 50%। यह भी बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन मिला होगा, आप याद कीजिए। लाभ की अधिकतम सीमा जो है, मान लेते हैं कि आप लाभ ज्यादा से ज्यादा अर्जित आप 100% लाभ कर लीजिए तो क्या है, लेकिन आपको सरकार जो है आपको लाभ की सीमा जो है 50% ही आपको निर्धारित किया है। ठीक है ना, कितना? 50% ही निर्धारित किया है। ठीक है, और पर्यवेक्षक और EIW जो है अनुभाग को आय 10% के लिए पात्र है, तो वो जो है 80% के लिए पात्र है। EIW तो ऊपर पढ़ते आई आ रहे हैं कि इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, DW का मतलब डायरेक्ट वर्कर, IW का मतलब इनडायरेक्ट वर्कर। ठीक है, तो EIW जो है उनको 80%, ऊपर भी हमने बताया है। जो आवश्यक और प्रत्यक्ष कार्य करता है उनको 80% मिलता है। ठीक है, 50 में देखिए, प्रोत्साहन योजना के तहत कारीगरों के लिए किए गए वर्गीकरणों का नाम बताएं। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है ना, तो DW माने डायरेक्ट वर्कर, EIW इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, IW का मतलब इनडायरेक्ट वर्कर। ठीक है, तो इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से मतलब कारीगरों को या कर्मचारियों को या रेल सेवक को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है, किसके अनुसार? तो CLW के अनुसार, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप के अनुसार। ठीक है, और वीडियो के शुरू में ही हमने बताया है, आप बैक करके देखिए कि HOER के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्कशॉप को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, सारे के सारे उसमें है। चलिए 50 नंबर में क्या है कि डैश कार्य मापन का पैमाना है। देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टाइम के हिसाब से ही कार्य को भी मापा जा सकता है। ठीक है, कि मैंने इतना गाड़ी का उत्पादन किया, इतना कोच या इतना वैगन का मैंने उत्पादन किया है इतना टाइम में, तो इतना टाइम में मैं इतना उत्पादन कर सकता हूं, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो टाइम से भी कार्य का मापन किया जाता है, कार्य मापने का पैमाना टाइम भी है कि इतना टाइम में मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, आकस्मिक भत्ता, हैंडलिंग का भत्ता प्रतिशत 10% है। प्रोत्साहन भत्ता, देखिए कहने का तात्पर्य हमको यह है कि मैं क्वेश्चन जो है 50 तक की वीडियो बनाने का वादा किया था, इसमें जो है आपको 100 लगभग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए है यहाँ पर जो है SRF जो है इस सब का फुल फॉर्म मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 100-150 के आसपास क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो इसमें 300-400 क्वेश्चन निकल जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को इंक्लूडेड करके मैं लगभग 100 क्वेश्चन को इसमें PDF तैयार किया है। उसमें से आप क्वेश्चन आप लोग अपना से तैयार कर सकते हैं, निकाल करके, जैसे इसी में से फुल फॉर्म निकाल करके आपको आगे जो मैंने दिखाया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए SRF। ठीक है ना, तो SRF जो है स्टैंडर्ड रेलवे फॉर्म जो है क्या बोलते हैं, SRF 1 क्या बताता है, 2 क्या बताता है, 3 क्या बताता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है बहुत सारा है, इसमें आप अपना से जो है आप बना सकते हैं। इस तरह देखिए बहुत सारा है। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसमें वही क्वेश्चन को दिया गया है जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
बहुत मेहनत के बाद यह पीडीएफ मैंने तैयार किया है, बहुत कमेंट आने के बाद, ठीक है। तो आप जो है हमसे जुड़ने के लिए या इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए या एलडीसी जेई में भाग लेने के लिए, जो एलडीसी जेई के टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए हमसे जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप पर 96 93 57 14 26 इस पर आप लोग मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या एलडीसी जेई डब्ल्यूएम के अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पीडीएफ है आपको दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया जाएगा, ठीक है। और अच्छे से अच्छे हर संभव आपको मदद किया जाएगा एग्जाम होने तक। तो इस पर आप लोग मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एलएचबी, आईसीएफ, डेमो, मेमो, पास, पीटीओ, इंसेंटिव, रेलवे एक्ट 1948, रेलवे आचरण 1966, ठीक है। बहुत सारे पीडीएफ हैं जो आपको तैयारी में रफ्तार लाएगा। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े कि हाँ मैंने वीडियो अच्छा बनाया। तो आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार लाइक एवं शेयर अदर जोन में कर दें, जहाँ आप लोग हैं वहाँ नहीं करेंगे तो अदर जोन में कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।